हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अनुपमा का लेटेस्ट एपिसोड। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि चौल के 40 साल पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में सभी चौल के लोग नाचते गाते घूमते गाते रहते हैं और अनुपमा उन सबका वीडियो बनाते रहते हैं। आप ये भी देखते हैं कि जसमीत और भारती भी खूब नाच गाना करती है। अब आप आगे देखते हैं कि जसमीत और भारती एक जगह बैठ के डांस कॉम्पिटिशन के बारे में सोच रही होती है कि काश हमारे पास भी एक अच्छा डांस टीचर होता तो हम ये कॉम्पिटिशन जीत जाते और हमारी पूरी लाइफ टाइम बल्ले बल्ले हो जाती। अनुपमा ये सोच के परेशान हो जाती है कि जिस हे कान्हा जी जिस जिंदगी से मैं पीछा छुड़ाना चाह रही हूँ, बार बार वो मेरे आंखों के सामने क्यों आ जा रही है। आगे हम देखते हैं कि इधर राही बहुत खुश होती है क्योंकि पराग कोठारी ने उसके लिए एक डांस अकादमी खोली हुई होती है घर के अंदर ही, जिससे वो अपना घर का और बाहर का काम अच्छी तरह से मैनेज कर सके। आगे हम देखते हैं कि प्रेम राही के पास आ जाता है और प्राइम राही को खुश देखकर बहुत ही खुश होता है और राही से डांस कंपटीशन के बारे में डिस्कस करता है कि ये अहमदाबाद में होने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ये डांस कंपटीशन में अव्वल आओगी। और राही कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल आऊँगी क्योंकि मेरे पास मेरे पापा का और तुम्हारा साथ जो है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अनुपमा डांस कर रही होती है, बहुत खुश होती है वो डांस करते-करते और मनोहर जी उसके लिए ताली बजा रहे होते हैं और वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अनुपमा, मुझे पूरा विश्वास है कि डांस कॉम्पिटिशन में तुम हिस्सा लोगी और तुम ही विजेता भी बनोगी। ये सुनकर अनुपमा बहुत खुश होती है और आगे वो ये भी देखते हैं कि राही भी उसके साथ में डांस कर रही है, जिससे वो बहुत हैरान और परेशान हो जाती है। इतने में हम देखते हैं कि एक्चुअली ये अनुपमा का एक सपना था। सपने में वो सोच रही होती है कि राही उसके साथ डांस कर रही होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। इधर हम आगे देखते हैं राही जल्दी ही उठ जाती है और वो ये सोचती है कि आज जल्दी से मैं अपने घर का सारा काम करके अपने डांस अकेडमी पे फोकस करूँगी ताकि किसी को कोई मुझसे शिकायत ना रहे। और ये सोचते-सोचते वो किचन की तरफ अपने कदम बढ़ा ही रही होती है कि वो ये जान के बहुत सरप्राइज़ हो जाती है कि मोटी बा ने सारा काम पहले से ही कर लिया होता है। जब वो मोटी बा के पास पहुँचती है तो मोटी बा कहती है कि हम अभी रिटायर नहीं हुए हैं, हम अपना घर का खुद सँभाल सकते हैं, तुम अपनी डांस अकेडमी पे फोकस करो। ये सोचकर राही थोड़ा-सा परेशान तो होती है, पर वो मोटी बा एक्चुअली राही को सपोर्ट करने के लिए ये सब कह रही होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि भारती सुमित को मिलाने के लिए अनुपमा के पास लाती है। आगे हम देखते हैं कि भारती सुमित को अनुपमा और जसप्रीत से मिलाने के लिए लेकर आती है। वो अनुपमा से कहती हुई नजर आती है कि तुम और जसप्रीत यदि ओके करोगे तो ही मैं सुमित से शादी करूंगी, वरना नहीं। तब जसप्रीत भी बड़े मजाक के अंदाज में भारती की चुटकी लेती है, कहती ठीक है, हम सुमित को रिजेक्ट करते हैं। तब भारती कहती प्लीज़ ऐसा मत करो ना। तब अनुपमा, भारती और जसमीत तीनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बा और बाबूजी दोनों किचन में होते हैं और बा बाबूजी से कह रहे होते हैं कि आप जानते हो कि अनुपमा कहाँ है, पर आप किसी को बता नहीं रहे होते। पर बाबूजी कहते हैं कि अगर आज वनराज इस दुनिया में नहीं है तो मानोगी क्या। इतने में हम देखते हैं कि किंजल की एंट्री हो जाती है और किंजल कहती है कि माँ, मुझे जॉब मिल गई है और वो माँ बा और बाबूजी से आशीर्वाद लेती है। इतने में अनुपमा को बाबूजी की बहुत बुरी तरह से याद आ रही होती है। वो सोचते ही बाबूजी को फ़ोन किया जाए, तो तभी वो अपना फ़ोन हाथ में ले लेती है और बाबूजी को फ़ोन कर रही होती है क्योंकि उसको बाबूजी की बहुत याद आ रही होती है। जब जैसे ही वो बाबूजी को रिंग करती है तो बाबूजी एक ही झटके में उसका फ़ोन उठा लेते हैं और बाबूजी बहुत परेशान दिख रहे थे। इधर अनुपमा को ये बात पता चल जाती है कि बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं। वो बाबूजी से कहते, कहिए ना बाबूजी, क्या कहना है। इधर हम देखते हैं कि पाखी भी बाबूजी को अनुपमा से फ़ोन पे बात करते हुए देख लेती है और बाबूजी को पाखी को पता चल जाता है कि बाबूजी जानते हैं कि अनुपमा कहाँ है। हेलो व्यूअर्स, तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। क्या आगे अनुपमा और राही का आमना सामना होगा? क्या राही अनुपमा को माफ़ कर देंगी? क्या दोनों माँ बेटी में कोई शिकायत नहीं रहेंगी? क्या पंडित मनोहर जी अनुपमा को फिर से जॉब पर रख लेंगे? क्या सुमित और भारती की शादी हो जाएंगी? इन सभी बातों को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। और हाँ, आपसे प्यार भरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।